Hello students, today we are going to discuss transportation in human beings. ठीक है, तो human beings and other higher animals they all are multicellular. Multicellular means ज़्यादा सेल्स की बनी होती है उनकी बॉडी. ठीक है, तो सभी सेल्स को जो है ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए सर्वाइवल के लिए. ठीक है, और जो वेस्ट उनकी बॉडी में बनता है उसको रिमूव होना भी ज़रूरी है. ठीक है, तो इसका मतलब है उनको ऐसे किसी सिस्टम की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऐसे किसी सिस्टम की ज़रूरत है जो इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कर सके. ठीक है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ वो बनते हैं एंड टू द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ उनकी ज़रूरत है, या फिर फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है दैट इज़ कैरीड आउट बाय कौन से सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इस सारे मैकेनिज्म के लिए. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? वेसल्स आती हैं. ठीक है, ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट. ठीक है, और सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है? जिसके थ्रू जो है इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना है. ठीक है, कोई मटेरियल तो चाहिए ना ट्रांसपोर्ट के लिए, तो दैट इज ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, तो बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम ह्यूमन बींग्स में बोल सकते हैं कि 2 टाइप्स हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियो वर्ड हार्ट से रिलेटेड है. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और दूसरा जो सिस्टम है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड. ठीक है, जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है इसमें फ्लूइड पार्ट कौन सा है? ब्लड. लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड पार्ट है लिम्फ. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट. तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम ये 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं. ठीक है, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपका जो है फ्लो चार्ट दिया है, 2 टाइप्स, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या आएगा? आपका फ्लूइड पार्ट आएगा ब्लड. ठीक है, और ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ साथ प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, और साथ साथ इसमें जो सॉलिड पार्ट है दैट इज ब्लड कार्पसल्स, ब्लड सेल्स जो होते हैं. ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स. ठीक है, और ब्लड वेसल्स, ब्लड वास्कुलर सिस्टम का पार्ट क्या है? दूसरा ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कौन सी? जिनमें ब्लड फ्लो करेगा, वो ट्यूब्स जिनमें से ब्लड फ्लो करेगा. तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है, एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हार्ट. हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन जो पंप करता है ब्लड को. ठीक है, और दूसरा जो टाइप है लिम्फेटिक सिस्टम की दैट इज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम की दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. और लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड पार्ट आएगा लिम्फ. ठीक है, और लिम्फ किस में फ्लो करेगा? लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ ग्लैंड्स आएंगे या लिम्फ नोड्स बोलते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. सो लेट्स डिस्कस ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम मैंने अभी बताया आपको, अनदर नेम ऑफ द ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इन विच फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड. फ्लूइड पार्ट कौन सा है? ब्लड. ठीक है, इट मीन्स ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर थ्रू द ट्यूब्स. ठीक है, वो ट्यूब्स कौन सी हैं? ब्लड वेसल्स. ठीक है ना, तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो फ्लूइड है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर थ्रू द ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, उसको बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ब्लड फ्लो करता है. ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड कैरी करती हैं एंड कनेक्ट हार्ट टू ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, और ब्लड वेसल जो है हार्ट
को बाकी जो सारे ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट। और ब्लड जो है वो सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जो है ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम के? ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ठीक है। अब ब्लड देख लेते हैं हम। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज 9th क्लास में आपने पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड स्टिकी होता है, ठीक है, विस्कस दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक एडल्ट ह्यूमन में 5 to 6 लीटर जो है ब्लड होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या है? ठीक है, ब्लड में क्या क्या है? ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है ना, ठीक है, दैट कैन फ्लो, ब्लड फ्लो करता है ना, दैट इज प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है सॉलिड पार्ट, सेलुलर पार्ट, दैट इज ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। तो ब्लड जो है इट इज स्लाइटली एल्केलाइन, इसकी पीएच भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 7.3 to 7.5। 7 जो है न्यूट्रल होती है पीएच, 7 से कम होगी तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो एल्केलाइन। अब यहाँ 7.3 है to 7.5, तो इसका मतलब है हल्का सा ये एल्केलाइन होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, अब मैंने बताया आपको जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है, लिक्विड पार्ट है। और जो ब्लड में जो ये प्लाज्मा होता है, ये 60% वॉल्यूम जो है ब्लड का वो प्लाज्मा ही बनाता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 55 to 60% जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो प्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है। अब उस 60% प्लाज्मा में, ठीक है, जो प्लाज्मा है ना उसमें 90% तो पानी होगा और 10% जो है प्रोटीन्स और दूसरे मटेरियल्स होते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्रोटीन्स में जो है एल्ब्यूमिन हो सकती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रोनोजन होती हैं, ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सक्रीटिव